अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नीचे कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें टोटल आपको 6 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। आपने इस प्रॉपर्टी का नेम लिखना है जो यहाँ पे यूज़ की गई है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई कर चुके हैं। इन तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई के बटन के ऊपर क्लिक करें, जिससे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप इन तमाम वीडियोस को इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की सिंप्लीफिकेशन में जो भी हमें प्रॉपर्टीज़ का नेम लिखना है, हमें उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं जी, पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ को सीख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। ये बेसिकली इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज़ की गई हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पेज नंबर 8 पे आएंगे तो पेज नंबर 8 पे ना आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। तो इन ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 पे है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, नंबर 2 में है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 में है एडिटिव प्रॉपर्टी, नंबर 4 में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 5 में आपको डिवीजन प्रॉपर्टी मिलेगी एंड नेक्स्ट पेज आपके पास पेज नंबर जो 9 है उसके ऊपर आपको नंबर 6 पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी मिलेगी। आइए वन बाय वन इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को सीखते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में जो नंबर 1 पे प्रॉपर्टी है वो है जी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो बेसिकली नाम से ही जाहिर है, ट्राई, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ इन एनी टू रियल नंबर्स। तो यहाँ पे देखिएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहाँ पे जो कैपिटल आर है ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दो नंबर्स स्मॉल ए बी जो है ना, ये बेसिकली रियल लाइन के ऊपर से आप कोई से भी दो नंबर पिक कर लें। तो यहाँ पे कहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आइदर या तो ए बी के बराबर होगा, या फिर ए ग्रेटर देन होगा बी से, या फिर ए क्या होगा, लेस देन बी होगा। अगर मैं एक काम करूँ, ये जो रियल लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस रियल लाइन से अगर मैं कुछ नंबर यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लो मैं ए को 5 और बी को मैं -2 पिक कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा इन दोनों में वो ये होगा कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। तो इन तीनों में से एट अ टाइम कोई ना कोई यहाँ पे होल्ड कर रही होगी। तो इसमें कहता है कि अगर ए 5 है, बी -2 के इक्वल है, तो ये ए जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा। अगर मैं ए की जगह पे 10 रख लूँ, बी की जगह पे भी 10 रख लूँ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे अगर मैं ए की जगह पे 2 रख लूँ और बी की जगह पे 3 रख लूँ, तो इस केस में ए जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप रियल लाइन में से कोई से भी नंबर्स पिक कर लें, 2 नंबर पिक करेंगे तो उनमें इन तीनों में से कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा। या तो वो दोनों बराबर होंगे, या उसमें से एक नंबर बड़ा होगा दूसरे से, या एक नंबर छोटा होगा। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुकी है कि ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी होती क्या है। स्टूडेंट्स, नंबर 2 में जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़नी है वो है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ना, बेसिकली ये 3 नंबर्स के दरमियान प्रॉपर्टी होती है। तो फॉर ऑल, ये जो आपके पास उल्टा ए दिखाई दे रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, आपको ये जो उल्टा ए दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और इसका जो मीनिंग है वो है जी फॉर ऑल, मतलब रियल लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, ये प्रॉपर्टी उन तमाम नंबर्स के लिए है कि आपने कोई से 3 नंबर्स पिक करने हैं ए बी सी, जो कि रियल नंबर्स में से होंगे। तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर ए बी से बड़ा है और जो बी है वो सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए होगा वो सी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे इसकी हम अगर मिसाल लें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके सामने है जी रियल लाइन। इस रियल लाइन में से मैं ए को पिक कर लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 7 एंड बी इज़ इक्वल टू 5 एंड सी जो है वो 3 के इक्वल है। अगर मैं कहता हूँ कि जो 7 है वो बड़ा है 5 से, ठीक है,
और जो 5 है वो बड़ा है किससे, 3 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 है वो ग्रेटर देन होगा 3 से। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज में आती है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे ये है कि अगर a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a होगा वो c से छोटा होगा। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं a की जगह पे 1 पिक कर रहा हूँ, b की जगह पे 10 पिक कर रहा हूँ और c की जगह पे 20। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो 1 है वो लेस देन क्या है, 10, ठीक है, एंड जो 10 है वो लेस देन क्या है, 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास नंबर 1 है वो लेस देन क्या होगा, 20 ही होगा। तो ये बेसिकली कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, और ये बेसिकली ऑर्डर प्रॉपर्टीज में आ रही है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इन ऑर्डर प्रॉपर्टीज में आप देख रहे हैं। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुकी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। स्टूडेंट्स नंबर 3 में जो प्रॉपर्टी है वो है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी भी जो है ना वो 3 नंबर्स को यूज़ करके बनेगी। इसमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर हम रियल नंबर्स में से कोई से 3 नंबर पिक करें, उसमें ये है कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन क्या है, बी, ठीक है, तो जब हम दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी। अच्छा, इसमें चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नंबर नेगेटिव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम ऑर्डर प्रॉपर्टी में यानी कि a ग्रेटर देन b है, इसमें जब भी कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे या नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी। मतलब यहाँ पे देखें, इस इनइक्वालिटी का साइन जो है ना वो ओपनिंग किसकी तरफ है, a की तरफ है। इधर भी आप देखें तो ओपनिंग a की तरफ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहली प्रॉपर्टी, ये जो हमने a ग्रेटर देन b पढ़ा है ना, इसमें देखते हैं एग्जांपल के तौर पे अगर 7 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 3, ठीक है, तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सो बाय एडिंग 2 ऑन ईच साइड। तो स्टूडेंट्स जैसे ही मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐड करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 9 इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये बेसिकली कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट्स अब हम इसके सेकंड पार्ट को समझ लेते हैं। इसमें कहता है कि अगर a जो है वो लेस देन b है तो आप दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड करें तो ये आपके पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ये एज इट इज़ रहेगा, और ये जो नंबर ऐड किया है ना c, इसकी वजह से ये कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपके सामने एक नंबर -9 जो है वो लेस देन है -7 के, ठीक है। डेफिनेटली -9 जो है रियल नंबर्स में वो एक्सट्रीम आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा। सो यहाँ पे हम क्या काम करने वाले हैं, इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 6 नंबर को हम ऐड करेंगे। तो -9 + 6 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो -3 आएगा, और इसी तरह -7 + 6 करने से यहाँ पे -1 आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है, आप उसके दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करते हो तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कि व्हेन an inequality is given, now adding a number on each side of the inequality, then we get another inequality, this is known as the additive property. So ये थी आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। आई होप ये आपको समझ में आ चुकी है। आइए मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 अब जो है वो उसको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ना ये है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हमने 3 नंबर्स पिक करने हैं a b c फ्रॉम रियल नंबर्स। अगर हम रियल नंबर्स में से 3 नंबर पिक कर रहे हैं a b c, तो ये कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं जिसमें अगर कोई नंबर पॉजिटिव नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी जो है ना उसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में ज़रूर जो अपनी कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। और इसको समझने के लिए पहले हम जो बुलेट नंबर 1 ना, ये बुलेट नंबर 1 है, इसको पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर a जो है वो ग्रेटर देन b है, ठीक है, और हम क्या काम करते हैं, एक नंबर c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा ac इज़ ग्रेटर देन bc। तो ये जो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ना ये सेम तभी नज़र आएगा जब c पॉजिटिव होगा। c ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि c एक पॉजिटिव नंबर है। फॉर एग्जांपल ये जो आपको मैंने बुलेट नंबर 1 सिखाई है वो ये इस तरह से है
कि अगर मेरे पास एक नंबर है लाइक 7 और ये ग्रेटर देन क्या है 3, ठीक है, ये मेरे पास 7 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, और इफ़ मैं कहता हूँ कि मैंने मल्टीप्लाई करना है, वी मल्टीप्लाई विद नंबर 5। अब ये जो 5 है ना, ये बेसिकली क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो सी हमने यूज़ किया था वो ग्रेटर देन 0 था, तो ये सी की जगह पे अब क्या आएगा 5। मैंने क्या काम किया, इस 7 को भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और ग्रेटर देन के साइन के बाद जो 3 आएगा उसको भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई करवा देना है। मतलब मेरे पास ये इनइक्वालिटी थी, मैंने इसके दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 के साथ, तो ये बन जाएगा 7 5 ज़ा 35, ठीक है, और ये मेरे पास आएगा 3 5 ज़ा 15। तो डेफिनेटली 35 जो है वो ग्रेटर नंबर है किससे, 15 से। तो जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 5 जो है ना वो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे देखिएगा, सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या गिवन है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, और हम क्या काम कर रहे हैं, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि नंबर पॉजिटिव है। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि नंबर पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 जो है वो लेस देन क्या है 5। अब मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है, मैंने दोनों तरफ फर्स्ट कर लो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 जो है ये एक पॉजिटिव नंबर रखा, और यहाँ पे 5 के साथ भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो यहाँ पहले थी वही अब भी रहेगी। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज तब होगी जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा, और यहाँ पे 4 इज़ लेस देन क्या हो जाता है 10। तो ये बात याद रखिएगा कि पहली दो प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं, इसमें जो सी रखा गया ये एक पॉजिटिव नंबर था। जब पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन सेम रहती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड आपके पास जो दो प्रॉपर्टीज़ है ना, इस केस में जो सी हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं नंबर वो नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास a ग्रेटर देन b है और जब मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले ओपनिंग a की तरफ है, लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें ओपनिंग a की तरफ नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि फ़र्ज़ कर लो मेरे पास एक नंबर 7 है, वही एग्जांपल मैं कोड कर रहा हूँ यहाँ पे। 7 ग्रेटर देन क्या है 3, और जब मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे -5 से ही मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। जब मैं -5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो पहले ओपनिंग 7 की तरफ थी, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन इसकी, ठीक है, उल्ट हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा कि ओपनिंग अब 3 की तरफ हो जाएगी और हमने 3 के साथ भी -5 को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो स्टूडेंट्स, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करवाते हो विद द नेगेटिव नंबर, देन उसमें जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो इस केस में जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो -35 आएगा, जो कि लेस देन है -15 के। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि -35 जो है वो लेस देन होता है -15 के। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग पढ़नी है। और एक और चीज़ है, नंबर 4 में देखिएगा, नंबर 4 में कहता है कि अगर a जो है वो लेस देन b है, a क्या है, लेस देन b, तो अगर हम उसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में भी क्या होगा, इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे a लेस देन b है, मतलब ओपनिंग b की तरफ है, और इस केस में ओपनिंग a की तरफ है। तो जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा 2 इज़ लेस देन क्या है 5, ठीक है। तो मैं क्या काम करने वाला हूँ, जब दोनों तरफ मैंने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय -2। पहले ओपनिंग 5 की तरफ थी, लेकिन अब ओपनिंग क्या हो जाएगी, 2 की तरफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 4, और ये -4 बन जाएगा, और -4 डेफिनेटली ग्रेटर देन है किससे है, ये -10 से। आई होप आपको ये जो 4 पहली बुलेट्स थी ये समझ में आ चुकी हैं कि जब आप किसी भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और जब आप
किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आई होप यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया। अब लास्ट टू जो आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है ना स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि ए ग्रेटर देन क्या है बी। अब यहाँ पे देखा जाए तो ए ग्रेटर देन बी है। ये जो आपको हैट नज़र आ रही है ना, उल्टा वी नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है एंड। ये बात याद रखिएगा कि ये जो आपको इस तरह से वी नज़र आता है ना, वी, इसका मतलब होता है मैथ में और, ओ आर और, ठीक है, जिसको उर्दू में या बोलते हैं, ठीक है। और ये जो उल्टा वी होता है ना, इसका मतलब होता है एंड, इसको बोलते हैं और, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इन चीज़ों में आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अगर ए ग्रेटर देन क्या है बी है और सी ग्रेटर देन क्या है डी, तो फिर हम क्या काम करते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट को राइट से, तो ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी। और तो ये कहलाती है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ थ्री रियल नंबर्स। अब यहाँ पे देखें ए लेस देन बी है, ठीक है, एंड यहाँ पे सी लेस देन डी है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ कि 7 जो है वो ग्रेटर देन क्या है 3 एंड 5 जो है वो ग्रेटर देन क्या है 2। तो हमने 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन एज इट इज़ रहेगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो स्टूडेंट्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो 7 5 35 हो जाएगा और वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलते हैं जी इसकी पांचवी प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स पांचवी प्रॉपर्टी जो है ना वो है जी डिवीजन प्रॉपर्टी। मतलब आप जब किसी नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो फर्स्ट कर ले हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और ये प्रॉपर्टी फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स अगर ए जो है वो लेस देन बी है तो आप क्या काम करोगे, अगर दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से, ये सी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि ये सी पॉजिटिव नंबर है, जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन सेम रहेगी, जिस तरह हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में पढ़ा है जो कि डिवीजन नंबर की प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स नंबर 2 में देखिएगा, अगर आप ए लेस देन बी यहाँ पे एक इनइक्वालिटी देख रहे हो तो जब आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे, मतलब c लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि c नेगेटिव है, जब आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस वक्त ओपनिंग जो है वो यहाँ पे b की तरफ है, लेकिन जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो ये जो ओपनिंग है वो a की तरफ हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखनी है कि व्हेन वी डिवाइड एन इनइक्वालिटी विद द नेगेटिव नंबर, जब आप किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ना उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो तीसरे नंबर पे देखिएगा, अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है और आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सेम वैसे ही आप यहाँ पे देखें साइन ऑफ इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन पहले a की तरफ है बाद में भी a की तरफ है। ये तब होगा जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर a ग्रेटर देन b है और जब आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे, c लेस देन 0 का मतलब ये है नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, पहले ओपनिंग a की तरफ है और अब ओपनिंग b की तरफ हो जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में जब हम किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, उल्ट जाती है, चेंज हो जाती है। आई होप ये पांचवी प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई। आइए चलते हैं अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो कि रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स नंबर 6 में देखिएगा, नंबर 6 में है जी हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ द आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रियल नंबर है 7, तो उसका जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो इसको फ्लिप कर देंगे। बेसिकली इस वक्त डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, 7/1 डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, जस्ट ये समझाने के लिए। जब आप इसको फ्लिप कर दोगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ रियल नंबर 7, या फिर आप इसको रेसिप्रोकल ऑफ नंबर 7 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक इनइक्वालिटी है a लेस देन b, और ये प्रॉपर्टी क्या है फॉर ऑल ABC, कोई भी आप 3 नंबर पे करते हैं, और ये बात याद रखनी है कि इन नंबर्स के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल a आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है तो b भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर a लेस देन b है तो a का रेसिप्रोकल 1/a हो जाएगा और b का रेसिप्रोकल 1/b हो जाएगा। तो जब आप इनके रेसिप्रोकल्स की बात करेंगे तो उसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। a लेस देन b था, मतलब ओपनिंग जो है ना वो b की तरफ है, लेकिन जब आप इनके रेसिप्रोकल्स में इनइक्वालिटी को कंपेयर करोगे तो इसमें ओपनिंग a की तरफ आ जाएगी। इसी तरह ये है जी आपके पास a ग्रेटर देन b। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जब a का रेसिप्रोकल लेंगे, b का रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैं अभी आपको एग्जांपल्स की मदद से इस प्रॉपर्टी को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नंबर है 2, ठीक है, जो कि लेस देन क्या है 5। अगर मैं दो नंबर्स को पिक करता हूँ, उनमें इस तरह से रिलेशन है कि 2 लेस देन 5। जब मैं 2 का रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/2 हो जाएगा, और 5 का रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/5 हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ओपनिंग है वो 5 की तरफ है, जब हम इनके रेसिप्रोकल्स को कंपेयर करेंगे तो ओपनिंग 2 की तरफ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो आप इसका रिजल्ट देख लें तो 1/2 का मतलब ये है 0.5, मतलब यहाँ पे आप 0.5 देख लें, और ये जो आपके पास आंसर आएगा इसका 0.2 आंसर आएगा। तो डेफिनेटली 0.5 जो है वो बड़ी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 0.2। तो ये है जी आपके पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। ये इसकी 6th प्रॉपर्टी थी जो कि आप समझ चुके हैं। तो आइए चलते हैं जी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। उनके आंसर्स यानी कि नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें लिखने थे। तो आइए चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, किताब में क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो ये आपको 6 पार्ट्स दिखाई दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे इन 6 पार्ट्स को इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ये प्रॉपर्टीज़ समझ ली हैं। तो चलते हैं जी पार्ट 1 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। पार्ट 1 में ये लिखा हुआ है जी -3 इज लेस देन -1। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 लेस देन 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये 0 लेस देन 2 कैसे बना, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इस वक्त वो -3 इज लेस देन -1 है। तो मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन में क्या लिखूंगा, -3 इज लेस देन -1। तो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, मेरे पास ये 0 कैसे बनेगा, जब मैं इस -3 में +3, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो मैंने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी +3 लिख दिया और राइट हैंड साइड पे भी +3 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखें, ये +3 और -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे -1 + 3 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो ये 0 जो है वो लेस देन 2 हमारे पास ये रिजल्ट बन रहा है। और ये रिजल्ट कैसे बना, एक नंबर को ऐड करके बना। तो ये कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं कि व्हेन वी ऐड अ नंबर ऑन ईच साइड ऑफ द इनइक्वालिटी देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एडिटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप ये पार्ट 1 भी आपको समझ में आ गया। चलते हैं जी पार्ट 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 जो है ना, इसमें आप ये देखें कि हमारे पास क्या है, a लेस देन b, देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, सॉरी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास से एक इनइक्वालिटी इस तरह से है a लेस देन b, तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, उनके रेसिप्रोकल्स में जो इनइक्वालिटी है ना उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना है। तो ये फॉर एग्जांपल इस तरह से है कि अगर हमारे पास एक नंबर 5 है जो कि ग्रेटर देन क्या है 2, और जब हम इसके रेसिप्रोकल्स की बात करेंगे 1/2, वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/5 के साथ, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। आई होप ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं।
स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में ये है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी हमें गिवन है ए लेस देन बी, देन हमने क्या काम किया, सी को दोनों तरफ ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे पास एक नंबर पड़ा हुआ है 2, 2 लेस देन क्या है 5, देन मैं क्या काम करता हूँ, दोनों तरफ 3 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 2 + 3 हो जाएगा और वो लेस देन फिर यहाँ पे 5 + 3 हो जाएगा। जब मैं दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर रहा हूँ तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आइए चलते हैं इसके पार्ट 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में ये है कि इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। तो ये कैसे बना, आप ये देखें, शुरू में हमारे पास क्या था कि ए सी जो कि लेस देन क्या है बी सी। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें दोनों तरफ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर दोनों तरफ से सी कैंसिल हो जाए तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा ए इज़ लेस देन बी, और ये कंडीशन क्या दी हुई थी कि सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब सी इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। तो बताने का मकसद ये है, इन शॉर्ट, अगर आपके पास ये ए सी लेस देन बी सी था तो आपने दोनों तरफ से सी कैंसिल किया, तब आपको ए लेस देन बी मिला। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, सी कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज नोन एज द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसके सेकंड लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हम पार्ट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 में ये गिवन है इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी। सेम लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया है ना, ये उसी की तरह है कि जो ए सी है वो लेस देन बी सी है और सी यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में भी बताया था कि जब सी नेगेटिव नंबर होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। यहाँ पे देखें तो ओपनिंग बी की तरफ है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग जो है वो ए की तरफ है। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा ए सी जो है वो लेस देन क्या है, बी सी। हम यहाँ पे देखते हैं ए सी इज़ लेस देन बी सी, और सी क्या है यहाँ पे, वेयर सी इज़ अ नेगेटिव नंबर। जब आप इस प्रॉपर्टी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे या फिर आप इस प्रॉपर्टी में इस सी को कैंसिल कर दोगे, सी जब कैंसिल हो जाएगा तो ए ग्रेटर देन क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा। और ये प्रॉपर्टी आपको नेम बताती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ सी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। और चूंकि सी एक नेगेटिव नंबर था तो ये हमारे पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी के जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसिलेशन लॉ या फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन ऑर्डर प्रॉपर्टीज। चलते हैं जी लास्ट पार्ट की तरफ और उसके बाद ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट में है आइदर ए ग्रेटर देन बी या फिर ए इक्वल टू बी या फिर ए लेस देन बी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, हमने पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी ना ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में, कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अगर आप रियल नंबर्स में से कोई से दो नंबर पिक करते हैं ए और बी, या तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, या उनमें से एक नंबर बड़ा होगा या फिर एक नंबर उनमें से छोटा होगा। तो ये जो रिलेशन है ना, अगर देखें फर्स्ट कर लें, मैं -2 जो है वो ए की जगह पे रखता हूँ और बी की जगह पे मैं यहाँ पे 1 पिक कर लेता हूँ, तो -2 जो है वो लेस देन क्या होगा, 1, इक्वल तो नहीं ना। तो इन तीनों में से कोई सी एक जो प्रॉपर्टी है या एक रिलेशन जो है वो फुलफिल हो रहा होगा, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, या तो ये दोनों बराबर होंगे, या फिर ये ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, या ए लेस देन बी हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर करें जो कोचिंग क्लासेस में नहीं जाते हैं या जो मैथ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आप अपने एरिया का नाम ज़रूर लिखें कि आप पाकिस्तान के किस इलाके से इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद। अल्लाह हाफिज़।